नवरात्रि के दिन देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरे विधि विधान से देवी दुर्गा की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के समय शक्तिपीठ मंदिरों के दर्शन करने का खास महत्व होता है। ऐसे में आज हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित मां शीतला देवी के मंदिर के महत्व के बारे में बताएंगे। इस मंदिर के बारे में कई पौराणिक कथा प्रचलित है। ग्वालियर शहर से 20 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित शीतला देवी का एक ऐसा मंदिर है जहां देवी अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर यहां आकर विराजमान हो गई। बताया जाता है कि घने जंगल के कारण यहां बहुत शेर रहा करते थे। इसके बावजूद मां के भक्तगण रोज उनकी पूजा अर्चना करने आते थे। इस मंदिर के बारे में लोगों का कहना है कि एक समय पूरे चंबल इलाके में डकैतों का बोलबाला था, लेकिन डकैतों ने इस इलाके में कभी लूटपाट नहीं की और न ही कभी श्रद्धालुओं की तरफ देखा। लोगों का कहना है कि डकैत भी मां के दरबार में अपनी प्रार्थना लेकर आते थे। ऐसा बताया जाता है कि माता के पहले भक्त गजाधर मौजूद मंदिर के पास ही बसे गांव सांतोह में रहते थे। वे भिंड जिले के गोहद के पास खरौआ में एक प्राचीन देवी मंदिर में नियमित रूप से गाय के दूध से माता का अभिषेक करते थे। महंत गजाधर की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी मां कन्या रूप में प्रकट हुई और महंत से अपने साथ ले चलने को कहा। गजाधर ने माता से कहा कि उनके पास कोई साधन नहीं है, वो उन्हें अपने साथ कैसे ले जाएं। तब माता ने कहा कि वह जब उनका ध्यान करेंगे वह प्रकट हो जाएंगी। गजाधर ने सांतोह पहुंचकर माता का आवाहन किया तो देवी प्रकट हो गईं और गजाधर से मंदिर बनवाने के लिए कहा। गजाधर ने माता से कहा कि वह जहां विराज जाएंगी वहीं मंदिर बना दिया जाएगा। माता सांतोह गांव से बाहर निकलकर जंगलों में पहाड़ी पर विराजमान गईं। तब से महंत गजाधर के वंशज इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। महंत नाथुराम 5वीं पीढ़ी के हैं। आज मां शीतला की महिमा इतनी बढ़ गई है कि नवरात्रि के दिनों में दूर दूर से उनके भक्त बिना जूते चप्पल पैदल चलकर दर्शन करने पहुंचते हैं। हजारों की तादाद में आ जाते हैं सर। हाँ, कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ पर? चारों तरफ से। कुछ माता के बारे में बताएंगे, शीतला माता के मंदिर के बारे में? मैया की यहाँ पे मेहरबानी बहुत है, बहुत महिमा है। आप कितने सालों से यहाँ पर? हमारी तो पिताजी भी उम्र पड़ गई पूरी, काफी समय से। आपकी दुकान माता के नवरात्रि में आती है या हर समय? हर समय अपन यही के हर समय रहती है। मैं तो जब से छोटा था, जब से पापा के संग आता था, अब मैं खुद अपने बच्चों के संग आ रहा हूँ और काफी प्राचीन सिद्ध स्थान है। क्या मान्यता जुड़ी है? यहाँ पे प्राचीन मंदिर है और लोग आस्था बहुत जुड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी हो जाती है। हमारे साथ क्या नाम है आपका? शीतला माता महंत श्री कमल महाराज जी हैं। उनसे जानेंगे शीतला माता की जो यहाँ पर मंदिर है, इसका क्या महत्व है, कैसे स्थापना हुई, कितने वर्ष पुराना मंदिर है। शीतला मैया की जय। शीतला माई 1669 में हमारे जो परदादा थे उनके साथ में आई थी। ग्राम खरौआ, गोद के पास में ग्राम खरौआ है, तो वहाँ पर ये गौओं को ले जाते थे गजाधर बाबा। तो प्रति वर्ष जो है वहाँ ले जाते थे अपनी गौओं को। वहाँ मैया का छोटा सा मंदिर बना हुआ था, तो अपनी गौओं का दूध निकाल के मैया का सुबह शाम को अभिषेक करती थी। तो इस सेवा भाव से माई प्रसन्न हुई, तो माई ने कन्या के रूप में दर्शन दिए और माई ने बोला कि मैं तेरी सेवा भाव से प्रसन्न हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगी। इस बात पे गजाधर बाबा ने बोला कि माई मैं सेवा नहीं बनेगी आपकी, मैं नहीं ले जा पाऊँ, नहीं कि मैं वचन दे चुकी हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगी। तो आषाढ़ के माह में जब बारिश हुई तो वहाँ से वो अपनी गौओं को लेके जब चलने को हुए तो मैया ने कन्या के रूप में दर्शन दिए और मैया ने बोला मैं तेरे साथ चलूँगी। इस प्रकार से माई कन्या के रूप में साथ में आई। ग्राम सांतोह यहाँ पास में है, वहाँ विराजमान हुई। 2 माह के करीब माई सांतोह में विराजमान हुई। उसके बाद माई ने कन्या के रूप में दर्शन दिए और बोला कि मैं जंगल में विराजमान होंगी। इस प्रकार गाजे बाजे के साथ पूरा गांव माई को लेके आया। यहाँ आके माई ने बोला कि मैं जहाँ समाधान हो जाऊँ, विलोप हो जाऊँ, वहाँ 5 पत्थर रख देना। तो माई यहाँ तक कन्या के रूप में आई, दर्शन दिए, माई यहाँ समाधान हो गई, विलोप हो गई। उसके बाद जो गजाधर बाबा थे उन्होंने 5 पत्थर रख दिए और माई ने कहा कि प्रति सोमवार को मेला लगेगा, नवरात्रि में मेला लगेगा। जो भी भक्त आएगा, जिसकी जो भी समस्या होगी किसी भी प्रकार की, उनकी सबकी सुनी जाएगी, हल होगी और ये मेला चलता रहेगा। और यहाँ पानी की भी समस्या थी, तो पानी का भी माई ने बोला। ये मंदिर कम से कम 400 साल से ऊपर का मंदिर है ये।
ये मंदिर जो है तीसरी बार बना है। जो हमारे पिताजी थे नाथूराम भगत जी महंत जी, उनके द्वारा ये पूरा निर्माण का नया तीसरी बार हुआ हो। भव्य मंदिर का जो और दुकानें आदि ये तीसरी माई का जो इतिहास है, तो उस समय डकैत काफ़ी हुआ करती थी, डकैत समस्या काफ़ी थी। तो वो माई को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, माई उनकी सुनती थी, कृपा करती थी। तो सभी डकैत जो भी होते थे वो जहाँ मंदिर पे आते थे और घंटा भी चढ़ाते थे। अगर चैलेंज भी हो जाता था तो भी वो घंटा चढ़ा के जाते थे और माई उन पर रक्षा करती थी, कृपा करती थी। तो इस प्रकार से जितने भी डकैत हुआ करते थे वो सभी आते थे उस समय, और पुलिस का उनको कोई डर भय नहीं था। वो तो माई के उसमें भरोसा करते थे और वो रात को दिन में कभी भी आ सकते थे। पुलिस भी आती थी यहाँ पर? हाँ, पुलिस भी आती थी, आगे पीछे हो जाते थे और सब पुलिस पीछे से आती। कहते हैं पुलिस आती थी कि माई के शरण में प्रार्थना करने का डकैतों को कैसे भी सफाया हो। पुलिस भी आती थी, प्रार्थना करती थी। पुलिस ने TIO ये होते हुए CSP वगैरह इनने भी घंटे चढ़ाए, मन्नत भी मांगी। तो माई तो सबकी सुनती है। कौन कौन से डकैत यहाँ आया करते थे? यहाँ मोर सिंह, माधो सिंह और तुम्हारे मलखान सिंह और निरपत सिंह, ये राम बाबू गडरिया, रघुवर गडरिया, ये सभी डकैत जो भी हुआ थे वो सभी आते थे। मान लीजिए कि घटना और है कि पत्थरों से मकान बनाए जाते हैं और वास्तविकता उनको मकान मिल जाते हैं, ये घटना क्या है? वो अपनी मन्नत मांगते हैं जिन पे मकान नहीं है, तो वो माई से अर्जी लगाते हैं और फिर जो माई के यहाँ पर पहाड़ी के जो पत्थर हैं उनसे वो अपना मंदिर बनाते हैं, 2 मंजिल 4 मंजिल का, और माई से मंदिर मांगते हैं। तो माई फिर उन पर कृपा करती है, माई उनकी सुनती है, तो उनको आगे भविष्य में उनके मकान के लिए रास्ता जो खुल जाता है। नमस्कार, हिंदी नवपर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हिंदुओं में नवपर्व का दिन चल रहे हैं। आपको माँ शीतला माँ के दरबार पर लेकर आए हैं। शीतला माँ का मंदिर ग्वालियर से 20 किलोमीटर साताव गांव में पड़ता है और ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर लोग दूर दूर से अपनी मन्नतों को मांगने आते हैं। इस मंदिर की बहुत ही काल्पनिक घटनाएं हैं और बहुत कहानियां हैं जिसको हम आपको बता रहे हैं। इनको डकैतों की भी माँ कहा जाता है। बहुत समय पहले कुछ डकैत हुआ करते थे, वो शीतला माँ के मंदिर पर मन्नतें मांगने आया करते थे और ऐसी भी सच्ची घटना सुनने को मिलती है कि पुलिस भी डकैतों को पकड़ने के लिए माँ के मंदिर में, माँ के दरबार में घंटा चढ़ाने के लिए आया करते थे। जो भक्तजन यहाँ पर आता है उसकी मन्नत पूरी मानी जाती है और जो भी भक्त अपनी मन्नतों को लेकर इस मंदिर में आता है, चाहे वो अपने घर की मन्नत हो या अपने परिवार की पालन पोषण की मन्नत हो, जो भी भक्त मन्नतों को मांग के आता है यहाँ उसकी पूरी मन्नत होती है। और मंदिर की घटनाएं बहुत काफ़ी हैं। हर सच्ची घटनाओं पर मंदिर पर लोग आते हैं, सत्य की जय होती है ये मानकर जाते हैं। जो भी परेशान लोग यहाँ पर अपनी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उस शीतला माँ के दरबार पर आते हैं। और ये मंदिर ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर है, जो साता गाँव में है। कुछ घटनाएं हमने आपको बताई, इसकी कहानी मैंने आपको बताई। जो शीतला माता के भक्त कहे जाते हैं और शीतला माता के पुजारी कहे जाते हैं, श्री कमल पुजारी जी, जिन्होंने आपको सब मंदिर के बारे में पूरा बताया और मंदिर को विस्तार पूरी समझाया मंदिर के बारे में आपको। और इस विस्तार रूप में जो घटनाएं हुई थी उन्होंने वो भी बताया कि डकैतों की रानी माता को क्यों कहा जाता है, डकैतों की माँ क्यों माना जाता है। जो भी डकैतों की मन्नत मानने आते थे उनकी मन्नत पूरी होती थी, इसलिए उन्हें डकैतों की माँ कहा जाता था। माँ सबके साथ है, चाहे वो डकैत हो या पुलिस हो, ऐसा कहा जाता है। और इस घटनाओं पर आधारित माँ, जो भी माँ के दरबार पर आता है उसकी माँ सुनती है। और यहाँ एक कहानी और भी है कि यहाँ पत्थरों के मकान बनाए जाते हैं। जो भी मकान पत्थरों के बनाए जाते हैं उन मकानों को माँ पूर्ण करके देती है। यहाँ लोग पत्थरों से अपने मकान बनाते हैं, पत्थरों से पत्थर से धीरे धीरे सजा के 1 मंजिल 2 मंजिल मकान, वो ही उसी प्रकार से माँ उन मंदिरों को बनाती है। इसी प्रकार से हर भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेके माँ के दरबार पर आता है और जो भी भक्त माँ के दरबार पर आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कुछ भक्तों से भी हम आपकी बात कराएंगे और जानेंगे कि मंदिर में वो कब से आ रहे हैं और मंदिर में उनकी श्रद्धा पूरी क्या हुई थी। आज बात करते हैं, आपसे बताते हैं, आपको हम बात सही भक्तों से मिलवाते हैं। आप मंदिर, माँ के मंदिर कब से आ रहे हैं? मैं तो पिछले 5-6 साल से जो है माता जी के दर्शन करने के लिए आता हूँ। परिवार के सहित भी कई बार आना हुआ, हमारा बालक भी साथ में, माता रानी कृपा से पूरा परिवार जो है दर्शन करने आया है। अभी बच्चे साथ में आए आपके
और माता के मंदिर में आपको क्या अच्छा लगा? आपकी बार माता मंदिर क्या बदलाव लगा आपको मंदिर में आपकी बार? माता के मंदिर में जो है ना सबसे अच्छी बात जो है ना पार्किंग व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई गई है और दर्शन करने में भी काफी आसानी हो रही। पहले एक बार आए तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, अभी काफी मंदिर समिति की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। इस बात के लिए शीतला माता टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। आप बच्चे पूरे साथ परिवार साथ में आते हैं, आप भी माता मंदिर में आई हैं? माता मंदिर दर्शन कितने सालों से मंदिर आ रही है? 5-6 साल। माता मंदिर माँ के व्रत रहे रहते हो आप? नहीं, अभी हम छोटे हैं। कौन घर में रहता है? व्रत पापा रहते हैं, मम्मी रहते हैं। कैसा लगता है माँ का मंदिर दर्शन करके आपको? दिल को बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अभी हम आपकी और भक्तों से भी बात कराएंगे और समझेंगे। आप क्या नाम है आपका? सचिन सिंह परियार। सचिन, आप मंदिर में आए हुए कितने सालों से मंदिर आ रहे हैं आप? मैं तो काफी बार आया हूँ। इस बार काफी बार से इस बार आपको क्या बदलाव लगा मंदिर में? काफी बदलाव हुआ मंदिर के अंदर और काफी अच्छा लगा मुझे। अच्छा, और क्या बदलाव चाहते हैं मंदिर में? और कि मंदिर बदलाव होना चाहिए इस मंदिर में? बदलाव होना चाहिए, भक्तों की काफी अच्छी व्यवस्था हुई है और ये बहुत बदलाव चाहिए आपको? और भी अच्छी व्यवस्था हो रही है। और अच्छी व्यवस्थाएं हो। हाँ।